नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। स्पोर्ट्स नॉलेज लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो। कक्षा 9 से 12 शारीरिक शिक्षा की जो भी किताबें हैं उनमें से हर एक डेली का एक टॉपिक लेके आया हूँ थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसी के लिए, जो आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो जो भी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्पोर्ट्स नॉलेज पर आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। देर नहीं करते हुए चलते हैं जल्दी से खेलों में। योजना योजना के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट्स, सबसे पहले जो टूर्नामेंट है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं योजना योजना की परिभाषा। मिशेल के अनुसार योजना को प्राय ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसी वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु युक्ति निर्धारण, किसी समस्या को सुलझाने तथा कार्य को सुगम बनाने में सहायता करे। दोस्तों, ये जो परिभाषाएं हैं ये सब 9 से 12 तक की जो भी बुक्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। इनमें से ही पिछले जो भी राजस्थान में एग्जाम हुए उनमें से पूछी भी गई हैं। तो आगे चलते हैं। हर्रे के अनुसार योजना व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रदर्शन के युग में सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ी को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। आगे चलते हैं। टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। नॉकआउट नॉकआउट टूर्नामेंट को अपन एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोल देते हैं, इसमें लिखने का रह गया था। टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। नॉकआउट नॉकआउट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग को राउंड रोबिन टूर्नामेंट, और नंबर 3 पे कॉम्बिनेशन, और 4 पे चैलेंज टूर्नामेंट। कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है कि राउंड रोबिन टूर्नामेंट कौन से है और एलिमिनेशन टूर्नामेंट कौन से है। आप देख सकते प्रशिक्षण प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण। नीचे प्रशिक्षण का कार्यक्रम 3 प्रकार से होता है। मैक्रो चक्कर, मेसो चक्कर जिसे मीजो चक्कर भी बोलते हैं, और उसके बाद 3 है माइक्रो चक्कर। माइक्रो चक्कर मैसो को मीजो बोलते हैं और मैक्रो को मैक्रो चक्कर। यह 3 से 1 वर्ष, और यह 3 से 6 माह, हाँ 6 सप्ताह सॉरी, और यह 7 दिन के लिए। जो मैक्रो होता है वो 7 दिन के लिए होता है। टूर्नामेंट के प्रकार के बारे में आप पढ़ते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट सिंगल टूर्नामेंट होता है जिसमें जो खिलाड़ी आउट हो जाता है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। सीधा सीधा इसका एक ही फंडा है। इसमें कुल मैच निकालना होता N-1। N मतलब टीमें, -1 कर दिया तो जो पीछे बचेगा वो मैच होंगे। इजी सा तरीका, जैसे 5 टीमें हैं उनमें से एक माइनस किया, कुल 4 मैच होंगे और इसमें 3 बाई होंगी। 5 टीमों में 3 बाई दी जाती है। फिर उसके बाद लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट की कल्पना मिस्टर बर्गर बर्गर ने की थी। प्रथम व्यक्ति था ये बर्गर, इसी कारण इसे बर्गर सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों नोट कर लेना, ये आपको बहुत ही कम किताबों में मिलेगा। लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट को क्या कहते हैं, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम बर्गर सिस्टम भी है। सबसे अच्छे प्रकार का टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट को माना जाता है। लीग 2 प्रकार की होती है, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग। सिंगल लीग में मैचों की संख्या इस तरह से ज्ञात की जाती है, एन ब्रैकेट स्टार्ट N-1 ब्रैकेट 1/2। इस तरह से उदाहरण तौर पर अपन देख सकते हैं कि 7 टीमें हैं तो 7 गुणा 7-1/2, पीछे बचा 7 गुणा 6, 7 42/2, 42/2, कुल 21 मैच। तो सिंगल लीग में जो टूर्नामेंट होगा उसमें मैच होंगे 21 60 टीमों में। उसी प्रकार डबल लीग टूर्नामेंट में N गुणा N-1, जैसे कि 9 टीम है तो 9 टीम में N 9 ब्रैकेट चालू 9-1, तो 9 गुणा 8 72 मैच। तो डबल लीग में 72 मैच होंगे, इसके बटे में कुछ नहीं होगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, संयुक्त टूर्नामेंट जिसे बोलते हैं, यह 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 नॉकआउट कम नॉकआउट, नंबर 2 लीग कम लीग, नंबर 3 नॉकआउट कम लीग, नंबर 4 लीग कम नॉकआउट। यह जो नॉकआउट कम नॉकआउट होता है यह 4 जोन में टीमों को बांटते हैं। लीग लीग के आधार पर मैच होते हैं सभी। बाई कैसे दी जाती है, तो देखो बाई 2 की पावर पे दी जाती है। 2 4 8 16 32 64। जैसे 3 टीमें हैं तो 4 में से माइनस कर दो 1 बाई। जैसे अगर 6 टीमें हैं तो 8 में से 6 को माइनस कर दो तो 2 बाई। इस तरह से बाई की पावर में जितनी टीमें हैं उनको माइनस कर दो। जैसे 50 टीमें तो 64 में से 50 माइनस किया तो 14 बाई आएंगी। बाई के बारे में आप सीख लो कैसे बाई दी जाती है, बिल्कुल इजी तरीके से।
बाई मिली हुई टीम प्रथम राउंड में नहीं खेलती लेकिन दूसरे राउंड में खेलती है। इस चीज़ को याद कर लेना। जिस टीम को बाई मिलती है वो पहले राउंड में नहीं खेलती, दूसरे राउंड में खेलती है। अर्ध कैसे पता चले? ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध n प्लस माइनस वन बटे दो, निम्न अर्ध n माइनस बटे दो। जैसे 9 टीमें हैं तो ऊपरी अर्ध 5 हो गया और निचले अर्ध में 4 हो गया। बाई कैसे दी जाती है? ऊपरी अर्ध में जो ऊपर वाला अर्ध है उसमें n गुणा बी माइनस वन बटे दो। जैसे 5 है तो 5 माइनस वन बटे दो, 4 बटे दो, तो 2 बाई दी जाएगी। निम्न अर्ध में एन बी प्लस दो बटे दो। जैसे 5 एन बी प्लस वन आएगा, यहाँ ये दो नहीं है, वन आएगा, प्लस वन बटे दो, छः बटे दो माइनस बराबर 3 बाई मिलेगी। बाई के बारे में आप प्रथम पहली बाई दी जाती है वो नीचे की टीम को, दूसरी बाई दी जाती है ऊपर की टीम को, तीसरी बाई दी जाती है जो नीचे वाला अर्ध होता है उसकी ऊपर वाली टीम को, और चौथी बाई दी जाती है ऊपर वाला जो अर्ध है उसका नीचे वाले को। फिर 4 नंबर पे है कंसोलेशन टूर्नामेंट। यह 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। सीडिंग पद्धति, अच्छी टीमों को अलग रखा जाता है, 2 अच्छी हों तो अलग अलग अर्ध में रखा जाता है। लीग या राउंड रोबिन की विधियां निम्न है: साइकिलिंग विधि, स्टेयर्स विधि, टेबुलर विधि। लीग में विजेता का निर्णय करने की विधि, अंक कैसे निर्धारित करते हैं? जैसे कोई मैच जीत गया उसको 2 अंक, मैच हारने वाले को 0 और मैच ड्रा रहने पर 1 अंक। निर्धारित करने की 2 विधियां, ब्रिटिश विधि और अमेरिकन विधि। ब्रिटिश विधि है कुल अंक बटे संभावित अंक गुणा 100। अमेरिकन विधि जीते गए मैच बटे खेले गए मैच गुणा 100। ये विधियां हैं, क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं जिसमें अंकों के आधार पर निर्णय किया जाता है कि कौन सी विजेता है कौन सी उपविजेता। उसके बाद इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल, यह लैटिन शब्द से उत्पत्ति है। इंट्रामुरल मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह में, जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज के अंदर, जिसमें उसी कॉलेज या उसी जगह की टीमें भाग लेती हैं, उन्हें इंट्रामुरल्स कहते हैं। एक्स्ट्रामुरल ऐसे टूर्नामेंट जिसमें बाहर की टीमें, बहुत सारे 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 विद्यालय, 10 कॉलेज, जिन वो टीमें भाग लेती हैं उसे एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट कहते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के धन्यवाद। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।